सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे नवाज शरीफ की जमानत, शहबाज की परवाज में रुकावट खत्म, बिलावल एहतजाज की पटड़ी पर, अब्बू बचाओ मार्च का ताना, साबिक वज़ीर आज़म की पेशी, घोटकी की बहनें सरकारी तहवील में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मामूल के मुताबिक असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब प्रोग्राम का हिस्सा है, मेरे साथ मौजूद हैं। आज का दिन नून लीग के लिए बहुत अच्छा दिन साबित हुआ है क्योंकि आज उनको एक भी नहीं दो खुशखबरियाँ मिली हैं। एक तो बड़े मियाँ साहब की बेल हो गई, उनको जमानत पर रिहाई मिल गई, लेकिन सिर्फ 6 हफ्तों के लिए। कहीं भी जा सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर नहीं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। अब देखते हैं वो क्या प्लान करते हैं, क्या वो पाकिस्तान से बाहर जा पाएंगे, यहाँ चले जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, बिलावल जो कि ट्रेन मार्च, उनका काफिला रवा दवा है, शहदादपुर कुछ देर में वो पहुँच जाएंगे। टंडो आदम में इससे पहले वो मौजूद थे और उनकी तरफ से भरपूर अंदाज में एक जिसे कहते हैं ना कि सियासी पावर शो किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब आज टेलीविजन ना लगाएं वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी, उन्हें परेशानी हो सकती है। सईद गनी साहब भी आज उनके साथ भरपूर हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रेन मार्च में। दीगर कायदीन क़यादत पीपल्स पार्टी की मौजूद है। तो इस ओवरऑल सिनेरियो पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात होगी बड़े मियाँ साहब की। वजीर आजम इमरान खान की ललकार हो गई बेकार। वजीर आजम ने ब्लैकमेलिंग और NRO से किया था इनकार, लेकिन नून लीग के लिए लग गया खुशखबरियों का मंगल बाजार। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी हुए खुशी से सरशार। नवाज शरीफ को मिली जमानत तो शहबाज शरीफ से हटी ECL की तलवार। क्या अब आसिफ जरदारी की बिगड़ी भी बनेगी? पीपल्स पार्टी की जान जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग से छूटेगी। सियासत में क्या नई खिचड़ी पकेगी? सबको है बस इसका इंतजार। जी जनाब, आज ये मियाँ साहब को रिलीफ मिला है और ये आज जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ मिला है और अदालत ने उनको जो इजाज़त दे दी है, क्योंकि इससे पहले ऐसी प्रेसिडेंट नहीं मिलती है कि किसी कैदी को सिर्फ इस बिना पर, जो कि आज ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए हैं कि भाई वो टेंशन में है, उनको टेंशन के इस माहौल से निकालना चाहता हूँ, इसलिए उनको ये जो रिलीफ है वो दिया जाए। लिहाजा उनको 6 हफ्तों की मोहलत मिली है कि भाई आप जेल से जाएं और अपना इलाज जहाँ चाहें करवा सकते हैं। वैसे तो हुकूमत की जानिब से भी उन्हें ऑफ़र दी गई थी कि भाई आप जहाँ चाहें जैसा चाहें आपको इलाज हम फराहम करने को तैयार हैं, लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि मुतमईन नहीं है, उनकी तजलील की जा रही है, कभी कहीं ले जाया जाता है, कभी कहीं ले जाया जाता है। फिर उन्होंने इनकार ही कर दिया अस्पताल जाने से। असद खरल साहब, आज का जो फैसला आया है, आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जो माहिरीन है कानून के वो ये कह रहे हैं कि बड़ा हट के फैसला दिया गया है, आउट ऑफ द वे जाके फैसला दिया गया है। माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती किसी कैदी को सिर्फ इस बिना पर ये रिलीफ दिया जाए कि वो टेंशन के माहौल में है, मेंटली स्ट्रेस में है जेल में, लिहाजा उसको उससे निकालना चाहते हैं। और आज ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा है कि भाई 6 हफ्तों का टाइम तो मिला है, लेकिन कुछ पता नहीं कितने हफ्ते लगे उन्हें इस टेंशन से निकालने में। तौर पर वो एक तनाव का शिकार है। सैरिश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जारी बात है उसको जिस तरह नून लीग अप्रिशिएट कर रही है, पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट कर रही है और बहुत सारी उनकी जो हम ख्याल जमाते हैं वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड है और ये जो हाइपर टेंशन से निकालने के हवाले से एक रिलीफ दिया गया है, माजी में इस तरह की कोई मिसाल शायद नहीं मिलती। 6 हफ्तों का टाइम दिया गया है और उन्होंने जिस तरह कहा कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपर टेंशन है और गुर्दों के हवाले से उन्होंने बात की, दिल की तकलीफ़ के हवाले से बात की, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, हाइपर टेंशन है, उस हवाले से उनका ज़ोर उसके ऊपर था। उनको इलाज की सहूलतें हर किस्म की मिल रही थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई ऐसा खुशकिस्मत शख्स नहीं होगा जिसको नवाज शरीफ साहब जैसी
मरात सरकार जेल में होते हुए आम आदमी को भी शायद अरबपति है उसको भी इतनी सहूलतें नहीं मिल रही थी। यानी PIC के जो डॉक्टर थे वो खड़े थे, मोबाइल हॉस्पिटल था, उनके ऊपर राउंड द क्लॉक 3-3 4-4 टीमें बनी हुई थी, जेल के अंदर, जेल के बाहर, हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस, पूरा एक यूनिट जो मोबाइल था और तमाम रिसोर्सेज जो थे वो उनका फोकस नवाज शरीफ साहब के ऊपर था। अब देखना ये है सैरिश कि उनको 6 माह जो हफ्ते की बेल तो मिल गई, लेकिन साथ ही अदालत उज़्मा ने यह भी कहा है कि बाहर नहीं जा सकते, अपनी मर्ज़ी के मुआलिज से या हॉस्पिटल से जहाँ चाहें वो इलाज करा सकते हैं। अब देखना ये है, नोट ये करना है कि क्या इन 6 हफ्तों के दौरान नवाज शरीफ साहब किसी हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, नवाज शरीफ साहब किसी प्रॉपर डॉक्टर जो है, जो डॉक्टर लारनस, जिस तरह कतरी खात के बाद एक और खाता आया लंदन से, जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि पता नहीं जिंदा है या मुर्दा है, हमें तो इस बात का भी पता। आज अदालत में जब ये खत पेश किया गया, मिस्टर ए ने उनका B को लिखा है, तो हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मामला ये है, अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में मरियम साहिबा ने ट्वीट किए, उनकी क़यादत ने बातें की कि वो बहुत ज़्यादा उनको मसाइल है सेहत के हवाले से। अब इसको डिटर्मिन किया जाएगा, देखा जाएगा, हम भी ऑब्जर्व करेंगे कि आप वाकई इन 6 हफ्तों के दौरान जिस तरीके से सरकारी तौर पर उनको डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, क्या जाती उम्रा के बाहर इस तरह का माहौल उनको मिलेगा, क्या वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल होना पसंद करेंगे या वो इसको घर जो जाती उम्र है उसको एक ये तो पता चल जाएगा। ये तो बिल्कुल पता चल जाएगा और इसके बाद ही 6 हफ्तों के बाद। अच्छा बाबर डोगर साहब, हाँ सही है। अच्छा बाबर डोगर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी इस सारी सूरत हाल में आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर से बोझ उतर गया है? ये जो बार बार कहा जा रहा था कि भाई अगर कुछ हो गया मियां साहब को तो जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, ये तो मेरा ख्याल है उनके लिए रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है कि भाई ये बिला वजह की जो टेंशन क्रिएट की जा रही थी उनके लिए, कुछ उसमें उनको रिलीफ मिल गया। दूसरा, अगर नून लीग की बात की जाए तो जो एक सियासी माइलेज वो लोग गेन करने की कोशिश कर रहे थे या फिर मोमेंटम गेन करने की वो कोशिश कर रहे थे, विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे थे कि भाई हमें तजलील की जा रही है, मिस हैंडलिंग हो रही है, इलाज फराहम नहीं किया जा रहा, और मियाँ साहब ने फिर जाने से भी इनकार कर दिया था। तो आपके ख्याल में अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब इलाज भी हाजिर है, जहाँ चाहें करवा सकते हैं, जिधर चाहें जा सकते हैं, जिस भी अस्पताल में चाहें इलाज करवा सकते हैं। अब वो जो एक कार्ड खेलने की कोशिश थी ना, वो अब नहीं हो सकेगी। सैरिश, कार्ड तो दोनों तरफ से खेला जा रहा था। अभी कल इमरान खान ये कह रहे थे कि ना कि जनाब कोई NRO नहीं होगा, मुझ पे बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है NRO के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है ECL से निकल गया, नवाज शरीफ साहब जो है उनकी बेल हो गई, और ये इन्होंने जो एक मिनिस्टर्स की फ़ौज लगा के रखी हुई थी, एडवाइज़र शहबाज गिल साहब रोज़ ट्वीट पे ट्वीट करते थे, दिन में 12-12 ट्वीट करते थे नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से। मरियम एक तरफ तो लगी हुई थी, चलो उसका तो बाप है, ये भी तो एक, इन्होंने भी तो कई बंदों की नौकरियां जो है अब वो खतरे में पड़ गई हैं मेरे नज़दीक तो। मगर शहबाज गिल साहब अब क्या करेंगे, क्योंकि अब सरकारी अस्पतालों में तो इलाज वाला सिचुएशन नहीं होनी, अब वो अपनी मर्जी से जहाँ से मर्जी इलाज करवाएंगे। तो हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब क्या करेंगे, फवाद चौधरी तो चले पार्टी वाला इशू चल रहा है वो उसमें लगे रहेंगे, लेकिन कई या पंजाब में कई लोगों की रोजी रोटी पे जो है ना वो टांग लग गई है यहाँ पर। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, कोर्ट ने बड़ा नपा तुला बड़ी सोच समझ के एक जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने बड़ा नपा तुला था रिलीफ दिया है कि जनाब ये वही चीज़ें हैं जो उनको गवर्नमेंट कह रही थी, लेकिन वो उस वक्त गवर्नमेंट की सर्विसेज लेना नहीं चाह रहे थे। अब कोर्ट ने कहा कि जनाब आप अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, जाएँ आप घर जाएँ, आज़ाद हैं, 6 हफ्ते हैं, 6 हफ्तों में जिसको से दिल करता है इलाज करवा लें। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सबको पता है, बीमारी शुमारी कोई नहीं है, सिर्फ ये था कि किसी तरह से जेल से बाहर निकाला जाए और उनको घर शिफ्ट किया जाए। सैरिश, यही नवाज शरीफ थे आज से तकरीबन 8 महीने पहले या साल पहले जब ये लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे, तो आज मैं उनके इंटरव्यूज़ देख रहा था कि जी वो पाकिस्तान के लोगों के लिए कुर्बानी देने आ रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में है, उनको मुझे पता है कि मेरे 10 साल की सज़ा हो चुकी है और मुझे सीधा जेल में भेजा जाएगा, लेकिन ये मैं कुर्बानी दे रहा हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। उस वक़्त जो मुझे समझ आती है वो यही थी कि इनकी पार्टी के लोगों ने उनसे कहा था कि मियाँ साहब अगर पाकिस्तान आएंगे, इलेक्शन सर पर है तो इलेक्शन बन जाएगा और हम इलेक्शन जीत जाएंगे, कम से कम पंजाब में तो ज़रूर जीत जाएंगे आपके आने की वजह से, और इलेक्शन बन जाएगा।
ये इलेक्शन जीतने के चक्कर में पाकिस्तान आए और यहाँ आकर फंस गए। हालात ये इक़्तिदार में हो तो ये ठीक हैं, और ये इतने नरमो नाजुक हैं, इतने नरमो नाजुक हैं। 6 महीने ये जेल में नहीं गुजार सके, 6 महीने ये जेल में नहीं गुजार सके। सही कह रहे हैं आप। नहीं, अब मुझे ये बताएं कि जो आज सारी बातचीत हुई है, ख्वाजा हारिस ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि भाई ज़हनी तनाव है और इस तनाव को ख़त्म करने के लिए कोई वक्त भी उन्होंने नहीं बताया। अब 6 हफ्तों बाद भी अगर ये हाइपरटेंशन ख़त्म ना हुई, जो कि मेरा ख्याल है जेल में मौजूद हर कैदी के साथ ये मसला होगा, जाहिर सी बात है वो कैद में है, आज़ाद नहीं है, तनाव तो ज़हनी तौर पर होगा ना। अब 6 हफ्तों बाद क्या इनकी बेल एक्सटेंड हो जाएगी? क्योंकि कोई भी हार्डशिप तो स्टैब्लिश कर नहीं पाया ख्वाजा हारिस। ये तो एक मर्सी प्ली उन्होंने लिया, वो भी इंसानी बुनियादों पर, कि वो ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार है, हम उन्हें इस माहौल से निकालना चाहते हैं। अब अगर 6 हफ्तों बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? क्या बेल एक्सटेंड होगी? क्या आपके ख्याल में क्या लग रहा है? सैरिश, 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि इनके लॉयर्स ने इनकी रूटीन की भी बेल अप्लाई की हुई है और वो उसकी भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। 6 हफ्ते इनके पास हैं, ये कोशिश करेंगे कि उसमें बेल लें। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर लिख दिया है कि अगर डॉक्टर्स ये समझते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट लंबी जानी चाहिए तो ये फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा नए सिरे से मेडिकल ग्राउंड पर, हेल्थ ग्राउंड पर दोबारा बेल की अपील कर सकते हैं। तो इनको अब एक प्रेसिडेंट चाहिए थी। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए इनकी बेल रिजेक्ट कर दी कि कोई प्रेसिडेंट ही नहीं थी इससे पहले कोई ऐसी कि किसी मुजरिम को हेल्थ ग्राउंड पर बेल दे दी जाए। तो अब एक प्रेसिडेंट तो मिल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको हेल्थ ग्राउंड पर बेल दे दी है, तो उसी का ये दोबारा इस्तेमाल करेंगे और दोबारा 6 हफ्ते के बाद अप्लाई कर देंगे कि देखिए जी हमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी थी इसी बुनियाद पर, और डॉक्टर समझते हैं इनको मजीद आराम की ज़रूरत है, मजीद इलाज की ज़रूरत है, तो एक नई पटिशन डाल के ये दोबारा रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। ये तो डेफिनेट है, ये तो उनके वकला कह रहे हैं। मेरी खुद उनके एक वकील से बात हुई, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब 6 हफ्ते के बाद हमने डेफिनेटली 100% दोबारा मेडिकल ग्राउंड पर बेल के लिए जाना है और प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है, उसका ये भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब सिलसिला चलेगा, साथ साथ दूसरी बेल है उसकी प्रोसीडिंग हो सकता है उसी में रिलीफ मिल जाए, नहीं तो ये इस तरह से चलता रहेगा। मेरा सवाल फिर इमरान खान साहब से है। खान साहब जो बड़के मार रहे थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, किसी मुझ पे प्रेशर है लेकिन ये इनको बता दूं कि एनआरओ नहीं मिलेगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। सैरिश अब क्या करेंगे? कल हमने ये बात की, कल मैंने मफरूजे पे कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है, अगर शहबाज जी को बेल मिल जाती है, तो फिर खान साहब की बड़के कहाँ पर जाएंगी? अपना खुदा का नाम अपना काम करें, जो रिलीफ दे सकते हैं लोगों को दें। 2 रुपए फिर बिजली बढ़ गई है। बाबर साहब मेरी बात सुने, अभी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं असद खरल साहब आपसे ये सवाल अब करूंगी। शहबाज शरीफ साहब की बात भी इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उनको भी आज उनके लिए भी अच्छा दिन था। उनका नाम लाहौर हाई कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया। वो मेरा ख्याल अब लंदन भी जा सकते हैं। मे बी उनका प्लान हो कि वो अगले हफ्ते ही चले जाएं, क्योंकि उनके बेटे जो हैं सलमान वो भी बाहर हैं और जो मामलात हैं वो कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। उनके आप दोनों खुद ये बात करते रहे कि डील हो गई है, डील हो गई है। तो आप लोगों के मौक़िफ़ को इन मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सवाल कर रही हूँ, अगर तो कोई डील हो गई है, वाकई हो गई है, तो ये आज जो रिलीफ मिला है दोनों भाइयों को, क्या ये निशानदही है उस डील की? कोई बड़ा रिलीफ आगे मिलने वाला है मजीद? देखिए, डील देने या ना देने की, ये एनआरओ की बात तो कर रहे थे इमरान खान साहब। ये दोनों जो फैसले हैं वो अदालतों से आए, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया है और दूसरा हाई कोर्ट से आया है। अब क्या इस तरह की बात तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं, और ये जो चीज़ हुई है वो ज़ाहिर बात है कि उनका एक जिस तरीके से भी उन्होंने केस प्लीड किया, उनके जो ख्वाजा हारिस साहब ने या लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब के जो वकला की टीम ने, उसमें नैब जो है वो कमज़ोर विकेट पर था। नैब को उन्होंने नॉकआउट वहाँ पे किया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जब भी बुलाया जाता है वो चले जाते हैं, नैब में जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नजायज़ असासा जात का केस जो है वो अक्टूबर में नैब ने बताया जी वो इंक्वायरी शुरू हुई थी, तो उनका इंक्वायरी शुरू हुई है तो उसमें अभी जो भी चीज़ होगी तो वो पेश तो हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जब मैं यानी बाहर गया उस वक्त इन्होंने मेरा नाम ECL में डाल दिया है, यानी जब बाहर जमानत हुई उसके बाद नाम ECL में डाला गया है। तो मामला ये है कि उस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने जो नैब की जो आर्गूमेंट थी, फिर हम बार बार कहते हैं कि उनकी जो प्रोसिक्यूशन की जानब से या उनका जो स्टांस है वहाँ पे कमज़ोरी है, जिस वजह से ये भी एक बड़ा पॉइंट है। ज़ाहिर बात है उस पर फिर मोशगाफियाँ निकालते हैं वकला। अब शहबाज शरीफ साहब जब चाहें वो लंदन जा सकते हैं, किसी मुल्क भी जा सकते हैं। पहले भी आपके सामने शहबाज शरीफ साहब आज़ाद थे,
नवाज शरीफ साहब भी आज़ाद थे, जेल में एक फॉर्मेलिटी के तौर पर थे। अब देखें, जब चाहते थे कभी वो जना हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, जब चाहते थे वो सिम्स में पहुंच जाते थे, जब चाहते थे उनके साथ मुलाकातें होती थी। और ये जो मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ था ना अभी एक हफ्ता पहले, वो हुकूमत, वाकई हुकूमत इमरान खान साहब या बुज़दार साहब ने वो बंद नहीं किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी बेंच के रिमार्क्स आए जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उसके मुताबिक सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस पर इनको समझ आई कि ये तो वाकई काम गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक तो हफ्ते में एक मुलाकात हो सकती है। मामला यह है कि नून लीग के लिए तो एक अच्छी खबरें आ रही हैं। अब मामला है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी जो है वो फंसी हुई है। जो पीपल्स पार्टी की तरफ हम आएंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ हम आएंगे। बाबर साहब, मुझे आप एक बात बताएं, अब मुझे ये बताएं कि देखें, अगर प्रिंसिपली बात की जाए, असूल की बात है कि भाई कानूनी मामला एक अलग चीज़ है, लेकिन सियासी बयानात या फिर लफाजी करना वो एक अलग मामला है। यकीनन इससे इसको जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो दो मौक़िफ़ थे जो कि नून लीग में चल रहे थे, कहा जा रहा था कि कुछ रहनुमा बड़े मियाँ साहब के मौक़िफ़ को फॉलो कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, वो चाहते हैं कि इदारों के साथ ठीक तरीके से चला जाए। मुफाहमत की वो बात करते थे और टकराव से वो गुरेज कर रहे थे। क्या ये बड़े मियाँ साहब ने जो कुछ अरसा खामोशी रखी और अपने मौक़िफ़ को छोड़ा है, क्या ये उसका फ़ायदा उनको मिला है, जो कि वाज़े नज़र आ रहा है कि बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब दोनों को आज जो ये रिलीफ मिला है? क्या ये कुछ हल्के जो ये बात आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि उसको फॉलो करने के नतीजे हैं जो कि दोनों भाइयों को मिले हैं? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। PMLN के अगर आप लीडर से बात करें तो वो एक चीज़ कहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो आजकल PMLN की सारी लीडरशिप से सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि मियाँ साहब का जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को PMLN ने मजमूई तौर पर उसको अपोज किया और आज PMLN की ज़्यादातर लीडरशिप शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ जो है उसकी हामी है। वो ये समझते हैं कि अगर इस क्राइसिस से किसी ने नून लीग को निकाला है तो शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था। इसलिए मियाँ साहब का अल्टीमेटली जब सारी पार्टी से मियाँ साहब के मौक़िफ़ की को तायद नहीं मिली, उसको अपोज किया गया, तो मियाँ साहब जो है वो भी खामोश हो गए, बल्कि उनको समझाया गया कि आप भी चुप रहें। तो एक चीज़ जो है ना, आप जो डील की बात कर रही है ना सहरिश, आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा उसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं थी। हमें से यहाँ से अगर कोई एडवोकेट जनरल जाते और वहाँ जाकर कहते कि जी ये तो चीज़ें हम भी इनको ऑफ़र कर रहे हैं, कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं किया गया। एक चीज़, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। आज लाहौर हाई कोर्ट में जब शहबाज शरीफ की को ECL पे नाम निकालने की पिटीशन लगी हुई थी तो उसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी थे और उसके साथ साथ नैब के प्रोसिक्यूटर भी थे। दोनों आज बार बार जजेस साहबान जो थे वो बार बार पूछते रहे हैं कि अगर नैब के पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, कोई कागज़ है जिससे वो ये साबित कर सके कि शहबाज शरीफ उनको इमीडिएटली चाहिए और तो वो उनके सामने पेश करें और कोई स्ट्रॉन्ग केस उनके सामने पेश करें। नैब उनके सामने कुछ पेश नहीं कर सका। नैब इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ अदारों की तरफ से उनको रायत दी जा रही थी। तो ये डील नहीं तो और क्या है। दोनों भाई जो हैं वो खामोश हैं, मरियम खामोश हैं, बिल्कुल उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट वो नहीं दे रहे। तो ये सारा कुछ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। और अल्टीमेटली आप देखिए पिछले 3-4 महीने से PMLN और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली को मुसलसल रायतें मिल रही हैं। शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, अल्टीमेटली उन पे रायतें मिल रही हैं। नया केस कोई एक, लेकिन इस सारे मामले में आपको याद होगा बड़े मियाँ साहब क्या कहते थे कि मैं अब नजरियाती हो गया हूँ और वोट को इज्जत दो, मेरे साथ लड़ोगे, मेरे साथ चलोगे, मेरा साथ दोगे। वो उनका एक बयानिया था जो वक्त के साथ साथ चेंज हो गया। यानी कि बयानिया और नजरिया जो है ना, इन दोनों में फ़र्क है। और ये जो सियासतदान है यहाँ पे जो कुछ हो रहा है अभी आपके सामने है, इनके वक्त के साथ साथ ज़रूरत के तहत नजरिए भी बदल जाते हैं। जब बयानिए भी बदलते हैं, नजरिए भी बदलते हैं। सियासी जमातों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इस पर भी हम बात करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बड़े मियाँ साहब की और छोटे मियाँ साहब की। मैं चाहूँगी तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले छोटा सा कमेंट मैं ले लूँ। मैंने सवाल छोड़ा था बाबर साहब और असद साहब। पहले असद साहब आप बता दें, मैं जो सियासतदानों के नज़रिए की बात कर रही थी कि नज़रिया कुछ भी नहीं होता, बस बयानियाँ हैं जो कि वक्त के साथ बदल जाता है, और नज़रिया इनका सिर्फ एक ही है, वो है नज़रिया ज़रूरत। जो माहौल इनके लिए बना होता है, जिस किस्म का होता है, उसके मुताबिक नज़रिया भी बदल लेते हैं, बयानियाँ तो बदलते ही रहते हैं। क्या ख्याल है आप? देखिए, ये तो ओपन चीज़ है और उनमें तो उनकी मौजें लगी हुई। उनको जो अगर लीव मिल रहा है तो उनको नज़रिया या कोई अपना स्टांस बदलने में क्या फ़र्क है। आपने देखा नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का जब बयान हुआ आया था, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा ये कोई कुरान हदीस थोड़ा है, हम बात करते हैं उससे मुकरते रहते हैं, आप नज़रिए की बात करते हैं। आप इनके बयानात उठा लें, शहबाज शरीफ साहब के जरदारी साहब के बारे में, जरदारी साहब के शहबाज शरीफ साहब के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बिलावल साहब के बारे में, बिलावल साहब के नवाज शरीफ साहब के बारे में, एक दूसरे के बारे में जिस तरह एक जानी दुश्मन होते हैं और एक दुश्मन से दुश्मन भी इस तरह के बयानात की एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे थे, मोदी का एजेंट करार दे रहे थे, वो उसको सड़कों पे घसीटने की बात कर रहे थे। लेकिन जब मफादात की बात होती है फिर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं, फिर इनकी मुलाकातें भी होती हैं। तो ये अपने मफादात के लिए सियासतदान का इनका कोई नजरिया नहीं होता। अब मुश्किलें एक हैं तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल। अच्छा असद साहब ठीक है, बाबर साहब आप बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जितने भी दुनिया में नजरियाती लोग आए हैं, वो लोग जिनका कोई नजरिया था, वो बड़े फाइटर होते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, किसी एक नुक्ते पे वो खड़े होते हैं। मियाँ साहब जब से ये पनामा लीक्स आया, 100 के करीब लोगों की स्टेटमेंट चेंज हो गई। पहले ये कतरी खत के पीछे छुप गए, अब अगर सजा हो ही गई है तो अगर ये नजरियाती होते, अगर इनका ये कोई नजरिया होता तो ये कभी भी मेडिकल ग्राउंड पर जाकर बेल ना अप्लाई करते, ये ओरिजिनल मेरिट पर केस लड़ते और उसी पे अपना मौकफ जो था वो साबित करते कि मैं बेगुनाह हूं। ये मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेना ही ये चीज साबित करता है कि इनका कोई नजरिया है ही नहीं है। ये सिर्फ ऐशो आराम के लिए पैदा हुए हैं, ये नर्मो नाजुक लोग हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने आए हैं, ये पाकिस्तान का पैसा लूटने आए हैं, यही इनका नजरिया है। इसके अलावा इनका कोई और नजरिया नहीं है। अगर इनका नजरिया होता तो ये हेल्थ ग्राउंड पर बेल कभी भी ना अप्लाई करते। बिल्कुल सही बात है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बिलावल की बात करते हैं। बिलावल जो कि कारवान भुट्टो लिए रवां दवा हैं और अभी शहदादपुर पहुंच जाएंगे। टंडू आदम से वो निकल चुके थे और बड़े वो पुरजोश अंदाज में खिताब भी कर रहे हैं और उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई आज इमरान खान साहब टीवी ना लगाएं वरना उनके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। सईद गनी साहब ने भी कहा है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अभी तो भाई ये लॉन्ग मार्च है, ट्रेन मार्च है, अगर हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो ये 6 वोटों की हुकूमत बहुत जल्दी गिर जाएगी। अब मुझे आप ये बताएं असद खरल साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो वैसे मैंने जैसे कहा बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी तशवीशनाक की है जो कि मैंने नोटिस किया है, मैं उस पर आपका तज्जिया चाहूँगी। उन्होंने इलेक्शन में धांधली का जिक्र किया, धांधली की बात की, और लियारी में आपको याद होगा इलेक्शन में हार गए थे, तो लियारी की बात करते हुए उन्होंने रेंजर्स गर्दी की टर्म का इस्तेमाल किया। ये वही रेंजर्स है जिसके साथ मिलकर सिंध हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान का क्रेडिट लिया सिंध में, और रेंजर्स का एक अपना पर्सपेक्टिव है सर, उनकी खिदमात हैं। कराची की अवाम अब भी उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ जो अमन आया, जो PSL हुआ, उन्हीं की बदौलत हुआ है। नो डाउट सिंध हुकूमत की भी उसमें काविशें हैं, लेकिन मिल के हुआ ना ये सारा कुछ। लेकिन आज जो उन्होंने रेंजर्स गर्दी का वर्ड इस्तेमाल किया ना, ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि आप फर्द जज्बात में ज़्यादा बोल रहे हैं। यहाँ पे स्क्रिप्टेड है, पहले से तैयार होता है कि उन्होंने बोलना क्या है क्या नहीं बोलना, और सोच समझ कर बोल रहे हैं। अगर सोच समझ कर बोल रहे हैं तो बड़ी तशवीशनाक बात है इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना। सैरिश इसका नाम है भुट्टो कारवां, और ये बाजार ये बताया जा रहा है ये ट्रेन मार्च जो है, जो घर से निकल के घर पे ही जा रहे हैं, यानी बिलावल हाउस से निकल कर लाड़काना जा रहे हैं। ये कौन सा ट्रेन मार्च है और कहाँ जा रहे हैं, किस तरह, जो जम्मे गफीर की बात है वो भी आप देख ही रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सा आवाम की मफाद की बात की जा रही है। इसमें आपने रेंजर गर्दी का जो उन्होंने टर्म यूज़ की है, और जो पहला टर्म उन्होंने भी अच्छी बड़ी यूज़ की है फवाद चौधरी साहब ने, जो इनका जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने कहा ये पहली दफ़ा दुनिया में देख रहे हैं अबू बचाओ मार्च और करप्शन बचाओ मार्च जो है। मामला ये है कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और जरदारी साहब ने बारहा ये कहा था कि हम मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हम इनको टाइम देंगे, इनको जो मैंडेट मिला है हम हुकूमत को नहीं
कुछ डिस्टर्ब करेंगे, हम इनको चलने देंगे। ये कई दफा इनके बयान आए। अब अचानक वही है ना, अब मामला यही आया ना कि फिर मसला तो ये है कि अपनी दुम पे पांव जब आया है तो आपको ट्रेन मार्च भी याद आ रहा है, आपको लॉन्ग मार्च भी याद आ रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ लेकिन सर हुकूमत इसका यही जवाब देती है ना कि हमारे दौरे हुकूमत में ये नहीं बने हैं। चौधरी निसार ये बात खुद करके गए थे तो बने तो ठीक है, जिससे टिकट जारी हुआ है, बिलावल को भी, अयान अली को भी। सैरिश बने तो ठीक है, लेकिन वो अंडर कारपेट पड़े हुए थे ना, केसेस तो वही थे। यही तो हम और बाबर डोगर साहब रोना रोते हैं कि पीटीआई के कोई कारनामा नहीं है, बल्कि खामखा उंगली पे खून लगा के ये शहीदों में नाम लिखवाने के लिए वहां पे जलील होते हैं। मुझे ये बताएं कि पीटीआई की मौजूदा हुकूमत मरकज में भी है, पंजाब में भी है, केपीके में भी है, बलूचिस्तान में भी उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, ऑलमोस्ट सिंध में भी इनकी मेजोरिटी इनके पास है अच्छी खासी, इनके एमएनए एमपीएस वहाँ पे तादाद है, सेंटर भी वहाँ से है। मुझे एक बता दें, इन्होंने एक रेफरेंस निकाला हो, अरबों रुपए की कहानियां सुनाते थे टॉक शोज में बैठ के, इनके मिनिस्टर ने, इनके किसी भी एडवाइजर ने एक केस निकाला हो पीपल्स पार्टी की करप्शन का, नून लीग की करप्शन का, किसी महकमे की करप्शन का, इनके जो रहनुमा है उनकी करप्शन का, किसी वजीर की करप्शन का, मुझे ये बताएं, एक भी नहीं निकाला। उल्टा जो बने हुए केस उनको खामखा में पोलिटिसाइज करते हैं और खामखा में बीच में आके जब कूदते हैं तो इस पे पीपल पार्टी और नून लीग को मौका मिल जाता है, वो फिर बातें करते हैं कि नैब ऑटोनमस बॉडी है, एफआई ऑटोनमस बॉडी है। इमरान खान साहब कैसे कह सकते हैं कि इतने लोगों की लिस्ट है, इतने लोगों को पकड़ा जाए? ये तो उल्टा खराब कर रहे हैं। और बिलावल का जो ट्रेन मार्च है उसकी आवाज निकल जाएगी। अच्छा बाबर साहब, आपका इस पर क्या नुक्ता नजर है? क्योंकि यकीनन मुझे पता है मेरे सवाल के बाद आपके ज़हन में भी कुछ ना कुछ होगा, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी। देखिए सैरिश, सबसे पहले जो आपने सवाल किया ना कि इनको कोई गाइड कर रहा है, तो आप देखें कि सारी तकरीर मोबाइल पे इनको कोई भेज रहा है। आप इनकी सारे क्लिप निकाल कर देख लें, मोबाइल से पढ़ कर तकरीर कर रहे हैं। सॉरी सैरिश, मैं सुन नहीं सका। वो कहती पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे वो नहीं, मोबाइल उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में पीछे से उनको कोई गाइड कर रहा है, कोई लिख के भेज रहा है और वो पढ़ी जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं जो मैं आज सोच रहा था सर, उनको कोई, आप कह रहे हैं उनको कोई गाइड कर रहा है, हमें लग रहा है वो मिस गाइडेड मिसाइल की तरह फरते जज्बात में बस बोलते चले जा रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। पूरी तरह गाइडेड हैं। जरदारी साहब ने उनको पूरा समझाया हुआ है, जो जरदारी साहब कहते हैं वो वही करते हैं और जरदारी साहब इनको बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सामने फेस रखा हुआ है बड़ा इनोसेंट सा और पीछे जरदारी साहब है, इस फेस के पीछे ये उनके जरदारी साहब के चेहरे पे एक मास्क है बिलावल भुट्टो का। और आप दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप देखिए जब नवाज शरीफ का मार्च था इस्लामाबाद से लाहौर का, बिलावल का कराची से लाड़काना, अब उस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, इधर इनकी अपनी गवर्नमेंट है, उस वक्त इनके अपने डिप्टी कमिश्नर थे, अपने मिनिस्टर थे, अपनी डीपीओ थे, सारे लोग अपने थे, सारी गवर्नमेंट ला के बंदे वहां पर इकट्ठे कर रही थी। यही हालात अब यहाँ पर हैं। अगर इतने ही दिलेर हैं, अगर इतना ही कोई इनको एहतजाज करना है तो जाए ना इस्लामाबाद में, बंदे इकट्ठे करें। पंजाब से तो 10 बंदे नहीं जाने, इनको पता है ये बंदे वहां पर ही जिलों में इकट्ठे हो सकते हैं। और मैं आज सारा देख रहा था, किसी एक जगह पर भी 1000 से ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि कोई इतनी तादाद कोई नहीं थी। पूरा जोर लगा के अपनी गवर्नमेंट में, वो कह रहे टीवी में चलाएं, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। धड़कन क्या तेज होनी है? धड़कन खैर साहब आपने और मैंने मिलके हमने टीवी पे देखे हैं, बंदे गिने कितने बंदे थे, कोई है थे, कोई लाखों का मजमा था, हजारों में हजार भी हम ज्यादा कह रहे हैं, हजार भी बंदा कहीं काउंट नहीं कर सकते हम, इतना बंदा को 1000 भी हो किसी एक जगह पे भी। इंटीरियर सिंध में भी अगर ये बंदे इकट्ठे कर रहे हैं ना इतने, तो फिर इस्लामाबाद में तो अल्लाह खैर कोई नहीं पहुंचने वाला। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आज फैसले आए हैं मियां साहब का, बड़े मियां साहब का, छोटे मियां साहब का, फिर उसके बाद बिलावल निकले में अपना ये कारवाने भुट्टो लेके, आपके ख्याल में ये फैसले उस कारवाने भुट्टो के लिए एक धचका है या फिर एक ईंधन का काम करेंगे? ये जो अभी कारवाने भुट्टो निकला हुआ, वैसे तो अभी असद साहब ने कहा कि बिलावल हाउस से निकल के लाड़काना जा रहा है, अपने घर से निकल कर दूसरे घर जा रहे हैं अपने, क्या ये कारवा आपको लगता है कि इसके लिए ईंधन साबित होंगे ये फैसले, और ये यहाँ से सीधा जाती उमरा जाएगा, वहाँ से मुसाफिरों को बिठाएगा, रास्ते में जेजू आए फे के भी कुछ मुसाफिर इसमें तशरीफ फरमा होंगे, फिर ये सीधा डी चौक जाएगा, वहाँ पर फिर ये सारे पैसेंजर्स उतरेंगे और बैठकर कोई धरना, कोई लॉन्ग, आज बिलावल ने बोला ना कि लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो ये 6 वोटों की हुकूमत जल्दी गिर जाएगी, कुछ ऐसा भी हो सकता है? सैरिश PMLN किसी सूरत में
पीपल पार्टी का साथ नहीं देगी। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब कभी भी पीपल पार्टी का साथ नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी कर लें। नून लीग उसका कोई प्रोग्राम नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था। उनका कोई इरादा नहीं है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कैंपेन चलाएं, कोई धरना दें, बल्कि नवाज शरीफ जो थे वो खुद मना कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद मना कर रहे हैं कि लोग बाहर ना निकलें, लोग सड़कों पर ना आए। एक तो उनको अंदाजा है कि लोग कितने को निकलेंगे, एक चीज़ चले निकल भी आते हैं, लेकिन फिलहाल वो इस तरह का कोई उनके सारे मामला हल हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मसाइल के हल की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकल चुका है, नवाज शरीफ जाती उम्र पहुंचने वाले हैं, तो फिर इसका मतलब है ट्रेन खाली जाएगी। वो पागल है। डी चौक जाएंगे नहीं सारे। आप एक और बात देखें कि तमाम तर सरकारी रिसोर्सेज मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद वहाँ पे वजारतें भी हैं, ओहदेदार भी हैं, हुकूमत भी है। आज आप देखें जलसों के अंदर जो यानी उनका जो इस्तकबाल हो रहा था, वहाँ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा JUIF के झंडे थे। यानी मौलाना फजल रहमान साहब के लोग थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस्तकबाल करने के लिए। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि ये है इनका हाल कि इनसे बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे और फजल रहमान साहब से मदद मांगी है और उन्होंने अपने बंदे भेजे हैं, अपने को रहनुमा या मदारस से, जिस तरह क्योंकि झंडे जो नजर आ रहे थे टीवी पे उससे तो उनके झंडे नुमाया नजर आ रहे थे और पीपल पार्टी से ज्यादा बाज जगह पे हम देख रहे थे कि उनकी तादाद थी। तो मामला ये है कि सैरिश नून लीग जिस तरह डोगर साहब ने भी कहा है वो कभी भी इनकी ट्रेन में नहीं बैठेगी और ये भी किसी ट्रेन मार्च या लॉन्ग मार्च की पोजीशन में नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि गुब्बारे से हवा इनकी निकल जाएगी। लॉन्ग मार्च के लिए मैन पावर चाहिए। क्या पंजाब से ये बंदे निकाल सकते हैं? क्या ये KPK से बंदे निकाल सकते हैं? क्या बलूचिस्तान से ये बंदे निकाल सकते हैं? लंदन जाना चाह रहे हैं तो मामला ये है कि वो इसका मतलब लंदन जाना चाह रहे हैं, वो तो जाहिर बात है वो अपने तौर पे अपनी कहानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो लाइन ले रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जिनको आगे लगाया हुआ है जरदारी साहब ने, जो ईंट से ईंट बचाने का बयान जो मशहूर ज़मानों ने दिया था, अब वही बयान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से दिलवा रहे हैं। और ये जो लियारी वाला और जो रेंजर्स के हवाले से, सलामती के इदारों के हवाले से मुख्तलिफ जो बयान दिलवा रहे हैं और कालम तंजीमों के हवाले से ये दानिस्ता उनसे ये जो मोबाइल पे ये टेक्स्ट जो बनवा के वहाँ से भिजवा रहे हैं। फरतुल्ला बाबर साहब और जो पिछले जो मास्टरमाइंड है, स्क्रिप्ट राइटर हैं जरदारी साहब, ये दानिस्ता ये शरारतें कर रहे हैं, अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए। और ये नून लीग का जो ईंधन की बात की है ना, अब फिर ये नैरेटिव बनाएंगे कि देखें जी पंजाब के और नून लीग के लिए और इंसाफ है, उनको इंसाफ मिल रहा है, अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल रहे हैं, लेकिन हमारा केस जो है सिंध से इस्लामाबाद चला गया, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये उससे भी रोना धोना डालेंगे, उसको भी अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, इस कार्ड को भी आप देखिएगा। चलिए, अभी आपका कहने का मकसद ये है कि ये दोनों जो हैं अभी फिलहाल डी चौक जाने की तैयारी किसी की जमात की भी नहीं है। ये अभी ये अपने घर से निकल के दूसरे घर चले गए हैं, वो अलबत्ता लंदन जाना चाह रहे हैं, उनका इनका साथ देने का कोई इरादा नहीं है। आगे आ जाएं अब थोड़ी सी ज़रा आप साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं। वो जनाब आज LNG केस में 15 रोज़ हाजिर से सस्तना की दरख्वास्त उनकी नैब ने मुस्तरद कर दी है और उनको बुलाया गया था। उन्होंने आज ये कहा है कि भाई मैं ज़मानत बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूँगा, मुझे अगर ये रोज़ बुलाएंगे तो मैं रोज़ आऊँगा। जो चीज़ें इन्होंने मांगी थी वो हमने इनको दे दी हैं और नाम ECL में डालने की सिफारिश नैब ने कर दी है। वजारत दाखिला को ख़त भी इनके हवाले से लिख दिया है। तो असद करल साहब, आपके पास बताइएगा खबर क्या है, वहाँ इन्होंने क्या चीज़ें फराहम की हैं और इनके लिए आगे कितनी मुश्किल बढ़ सकती है? देखिए, ये जाते ज़रूर हैं, वहाँ पे कहानियाँ ज़रूर सुनाते हैं, कुछ लिखी पढ़ी चीज़ें भी ले जाते हैं। नैब इनसे जब क्वेश्चन करते हैं नैब के अफसरान कि ये चीज़ बताएं, ये चीज़ बताएं, वो कह रहे हैं जो बताना था मैंने लिख के दे दिया। वो कहते हैं लिख के जो आपने दिया ठीक है, हम पढ़ लेंगे, हमने पढ़ा भी है, लेकिन उसमें से सवाल हमारे कुछ निकल रहे हैं, कुछ मजीद मिसिंग लिंक्स है, ये रिकॉर्ड नहीं है प्रोवाइड। तो उन्होंने फिर ये अल्टीमेटली कहा कि जी आप अभी मेरे पास सारी एक्सेस नहीं है, मैंने अभी भी यानी वहाँ पर नैब में कह रहे हैं कि मैं सेक्रेटरी जो है उसको खत लिख रहा हूँ और उससे ये रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है मैं मांग के आपको दे दूंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इस वक्त किसकी है, PTI की है, और नैब को रिकॉर्ड जो है मांगने के यानी इदारों से वो मरूने मिन्नत है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के। तो अब वो फिर उन्होंने रिकॉर्ड अभी उनको नहीं दिया, जो मतलूबा रिकॉर्ड है वो नहीं दे रहे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे, लिखी पढ़ी एक चीज ले जाते हैं और उसको दे के उसको कहते हैं साहब जो मुझे लग रहा है ना, देखें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम सरवर खान साहब के पास है,
तो नैब तो सीधा उनसे उनको ख़त लिख देती कि भाई ये रिकॉर्ड है, ये हमें चाहिए, हमें मिल जाना चाहिए और उनको मिल भी जाना चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि जब मिनिस्टर पेट्रोलियम थे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इन्होंने वो सारा रिकॉर्ड जो है वो ज़ाया कर दिया हुआ है। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना मैं सेक्रेटरी को ख़त लिख रहा हूँ और सेक्रेटरी मुझे जवाब नहीं दे रहा या जवाब आ नहीं रहा, इससे तो एक चीज़ क्लियर है कि या तो इन्होंने रिकॉर्ड वहाँ से उठवा लिया हुआ है या उसको गायब कर दिया हुआ है। नैब को ये देखना चाहिए अगर वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। ये शेख साहब के पास कौन से सबूत है? जो शेख साहब इतना बड़ा दावा करते हैं कि सियासत छोड़ देंगे, उनके पास सबूत हैं, वो जाके जमा भी करा के आए, पीछे वो नैब गए भी थे इसी मामले में। शेख साहब के सबूतों के हवाले से तो जब इनसे मांगते हैं तो वो कहते हैं जी मुझे अब नहीं पता, मैं देखता हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ, मेरी एक्सेस नहीं है रिकॉर्ड में। तो डोगर साहब की जो बात है वो गलत नहीं है, बहुत सारा रिकॉर्ड, ये इनका तरीका वारदात है, ये गायब करवा देते हैं। थोड़ी सी अगर सारी इजाज़त दें तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ 800 अरब का ADP गायब हुआ है वहाँ पे। 800 अरब में से 80 अरब भी बलूचिस्तान के ऊपर नहीं लगा। आज जो वहाँ पे बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो क्वेटा के जो CEO हैं प्रोफेसर अब्दुल करीम जरकून साहब, उनका खत हमारे पास मौजूद है। उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। इस बुनियाद पर जवाब क्या बनाया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है और ब्यूरोक्रेटिक, क्योंकि सेक्रेटरी वहाँ पे जो माजिद साहब आए हैं वो चाहते हैं उसको टेक ओवर करना। मैं खुद 19 मार्च को 18 को इसकी हियरिंग थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, 19 को मैंने विजिट किया इस सेंटर का। 130 मरीजों को फ्री उनका डायलिसिस किया जा रहा था, उनको घर से बाकायदा लाया जाता था, सरकारी तौर पर खाना उनको दिया जाता था, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे चल रहा था। 17 ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन उनको कल यानी इतवार को यानी इस संडे को सुबह 5 बजे सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है उसको नहीं कर सकता, लेकिन इंटरफेरेंस उन्होंने बोर्ड 5 बजे उनको मैसेज किया कि आप बोर्ड का इजलास बुलाएं। अब अल्टीमेटली उन्होंने ये रिज़ाइन कर दिया। वो सेक्रेटरी साहब को 6 माह हुए हैं। रोज़ाना उनकी जो नई ड्रेसिंग होती है 2 पीस और शूटिंग वगैरह, 1 महीने की तनख्वाह तो उस पर लग जाती है डेली नया। फिर 4 दफ़ा वो इस्लामाबाद आते हैं जाते हैं, टिकट्स का खर्चा सारी चीज़ें। फिर 4 बंदे वहाँ पे जिन्होंने बलूचिस्तान में लूट मार की है, DG हेल्थ है बलूचिस्तान शाकिर बलोच साहब, ये बाहर चले गए थे, कनाडा डुअल नेशनल है। अब्दुल मालिक साहब इनको लाए थे 17वें ग्रेड से, 21 ग्रेड पे हम माशाल्लाह वो पहुंच चुके हैं और 20 ग्रेड की पोस्ट उन्होंने होल्ड की हुई है। EPI के जो प्रोविंशियल मैनेजर हैं वहाँ पे भी, और DG हेल्थ का चार्ज है अरबों रुपए की जो वहाँ पे परचेजेज हैं चुके, और MSB हैं उसके यानी मेडिकल स्टोर डिपो के इंचार्ज हैं 5-6 अरब की, वो 3-4 अरब की दूसरी EPI की जो सारी ये जो चल रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद इस्माइल मिरवानी साहब हैं, वो भी जूनियर मोस्ट है, 19 ग्रेड की पोस्ट, 18वां ग्रेड का बंदा वो होल्ड करके। समीउल्लाह काकड़ साहब हैं साबिक लेडी हेल्थ मिनिस्टर के जो प्रोग्राम के इंचार्ज थे, CMIT इंक्वायरी में ये गिल्टी हो चुके हैं। नैब में इंक्वायरी है, ये एग्जामिनेट करने की दोबारा इनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। सेक्रेटरी हेल्थ जिस तरह मैं बताया अरबों रुपए के घपले हो रहे हैं वहाँ पे बलूचिस्तान के वाले से हम टीवी पे बात नहीं चूंकि करते, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। और वहाँ पे 800 अरब वो खा गए MNA MPS जो ADP जो 80-80 40-50 करोड़ रुपया मिला। और क्वेटा छोटा सा शहर है, वहाँ पे देखिए वो लोग क्या अगर इमरान खान साहब से पूछा जाएगा ना, सैरिश अगर इमरान खान साहब से पूछा जाएगा ना तो वो कहेंगे कि जो उनका वज़ीर आला जो है ना वो बहुत ईमानदारी से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से पंजाब का कर रहा है, जिस तरह से KPK का कर रहा है, बलूचिस्तान का भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में वो बैठे हुए हैं, कौन सी वो बांसुरी बुझा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि इतनी करप्शन हो रही है, और वो बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। और वो बस एक ही उनका रट है कि जी मैं कि ना डील होगी ना ढील होगी ना NRO होगा। और खुदा का नाम है कोई गवर्नमेंट की तरफ देखें, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखें, इसको बेहतर करने की गैस की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। दौर पे आज बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। पंजाब सुई नार्दर्न जो गैस है 141% इजाफा, और सुई सदरन जो है वहां पे भी इजाफा हो रहा है। बिजली का 2 रुपए जो इजाफा हो रहा है। और जो इमरान खान साहब ने कहा था वापस हम रिफंड करेंगे सुई गैस के जो ओवर चार्जिंग हुई थी, मिनिस्टर साहब उनके ये कह रहे हैं कि हम जून में जाके रिफंड करेंगे। मामला जी एक तरफ हम खुशखबरी की बातें सुन रहे हैं जी, ऑयल निकल रहा है, गैस निकल रही है, मेरा ख्याल वो तो बड़ा लंबा है, वो अभी 10 साल चाहिए। निकलने से पहले अवाम का तेल निकल जाएगा। जो सूरत-ए-हाल चल रही है, डॉलर जो 180 रुपए पे पहुंचने वाला है, 141 से ऊपर चला गया है। पाउंड का आप रेट देख लें, और जिस तरह महंगाई है, जो यहाँ पे सूरत-ए-हाल है, जिस तरीके से गैस के नर्क बढ़े हैं, जिस तरीके से बिजली के नर्क बढ़े हैं, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, मार्केटों में लोगों के और खास तौर पर पंजाब में सरकारी अस्पतालों का इलाज
प्राइवेट अस्पतालों से महंगा हो चुका है। जो नई रेट लिस्ट आ गई है माशाल्लाह, टेस्ट वहां पे महंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल से वहां पे बेड महंगा, वहां पे कमरे महंगे, वहां पे वार्ड महंगे, वहां पे प्रोफेसर उनके विजिट महंगे, पूरी एक रेट लिस्ट आई है। मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं, बंदा सरकारी एक मिनट, इलाज नहीं, अगर मैं एक फर्ज करें कि नवाज शरीफ जो है वो भी बाहर चले जाते हैं, उनका भी नाम इसी से हट जाता है, तो फिर खान साहब के पास सियासत करने को बचेगा क्या? लोगों को बताएंगे क्या? फिर तो ये हार्ड कोर इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। बाधा तो मुझे ये लगता है ये जो बार बार एनआरओ की बात इनके मिनिस्टर्स करते हैं, ये करते हैं, ये सिर्फ अवाम का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। फवाद साहब बार बार एक बात कर रहे हैं, जो बात तो पहले इतनी दफा दोहराया नहीं करते थे, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब के पास भी ऑप्शन है, पैसे दें मुल्क से बाहर चले जाएं। तो ये ऑफर तो बार बार गवर्नमेंट भी मेरा ख्याल है उन्हें कर रही है कि भाई प्ली वार्गेन का ऑप्शन मौजूद है, आप उसको अवेल करें, अवाम का लूटा पैसा वापस पहले करें। तो एक मिनट खान साहब, एक मिनट, पहले तो खान साहब ये साफ दे के खान साहब के पास जो 12 अरब डॉलर या 14 अरब डॉलर या और फ्री तेल आया 12 अरब डॉलर का, वो कहाँ पर गया है? ये बार बार कहते हैं ना कि इन्होंने अरबों डॉलर लेके ये खा गए हैं। खान साहब पिछले 8 महीने का आप हिसाब दें पूरी कौम को कि वो जो पैसा सऊदी अरब से आया, वो जो पैसा चाइना से आया, वो जो पैसा कतर से आया, वो जो पैसा यूएई से आया, वो कहाँ पर गया? वो जो फ्री तेल आ रहा था वो कहाँ पर गया? तेल तो महंगा हो रहा है, बिजली तो महंगी हो रही है, सुई गैस तो महंगी हो रही है, अवाम की हालत मजीद बदहाली की तरफ जा रही है। वो पैसा 8 महीने में कहाँ चला गया सारा? पता नहीं, क्या पता सोच समझ के वो इस्तेमाल करना चाह रहे हो, पैसा पड़ा हो भी अकाउंट इतना ही ना सोच समझ के बेचारे लोग ही ना रहे। चले खैर, इस प्रोग्राम के तवज्जुद से ये बाबर साहब का सवाल है, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुन रहे हैं तो आप यकीनन इस पर कुछ अवाम को ब्रीफ करें कि बताएं वो पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, उसको कब इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और अवाम को रिलीफ कब मिलेगा, क्योंकि महंगाई का तूफान है, वाकई अवाम पिस के रह गए हैं। तब्दीली का ख्वाब जो अवाम ने देखा है उसकी ताबीर अब वो चाहते हैं, जो कि आप ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप कुछ सोचें इस बारे में। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।